आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक सूरज में। साथियों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले 12,460 शिक्षक भर्ती से संबंधित जो कि विभिन्न जनपदों से न्यूज़पेपर के माध्यम से अपडेट प्राप्त हुई है। तो पहली अपडेट है कि शिक्षक बनने के लिए ख़त्म हुआ 7 साल का इंतजार। काउंसलिंग में आगरा, बाराबंकी सहित कई जिलों से पहुंचे अभ्यर्थी। खबर है बहराइच से। जी हाँ, 7 साल में शिक्षक बनने का सपना संजोए अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हो गया है। शुक्रवार को बीएससी कार्यालय में काउंसलिंग के दौरान अभ्यर्थी के चेहरे खिले रहे। काउंसलिंग में स्थानीय लोगों के साथ बुलंदशहर, बाराबंकी, आगरा समेत 1 दर्जन से अधिक जिले के सैकड़ों लोग पहुंचे। इससे पूरा कार्यालय परिसर गुलजार रहा। जिले में 76 पदों पर शिक्षकों का चयन होना है। इसके लिए शुक्रवार को जिला विषय अधिकारी कार्यालय में काउंसलिंग सुबह 10 बजे से काउंसलिंग शुरू हुई। वहीं दूर दराज जिलों के लोग एक दिन पहले ही शहर पहुंच गए थे। सुबह 10 बजते अभ्यर्थी काउंसलिंग के लिए पहुंच गए। कार्यालय समाचार लिखे जाने तक काउंसलिंग जारी रही और खंड शिक्षा अधिकारी त्यागपुर वीरेंद्र नाथ द्विवेदी ने बताया कि 76 पदों पर भर्ती होने, इसके लिए सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे। तो लंबे इंतजार के बाद मिली है सफलता। वहीं नीलम ज्योति रानी और ऋतु शिवांगी का कहना है कि काफ़ी संघर्ष के बाद यह भर्ती प्राप्त हुई है और अब उन्हें नैनिहालों को शिक्षित करने का सपना उनका पूरा होने जा रहा है। वहीं बलरामपुर में 12,460 शिक्षक भर्ती के 102 पदों पर हुई काउंसलिंग। वंचित रह गए अभ्यर्थियों दूसरे चरण में मिला अवसर। देर शाम तक चली प्रक्रिया। 2016 में निकली गई 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती में पहले चरण में शिक्षक बनने से वंचित रह गए अभ्यर्थियों की दूसरे चरण में काउंसलिंग कराई गई। पहले चरण में चयनित 31 अभ्यर्थियों को 30 दिसंबर को नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है। शेष जो 102 पद रह गए थे उन पर भी काउंसलिंग की प्रक्रिया चलती रही। 144 अभ्यर्थी की जारी की गई थी सूची। शासन से जिले के लिए 158 पदों के साथ 144 अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई, जिनमें से 25 अभ्यर्थियों को 2018 में नियुक्ति मिल चुकी थी और बाकी 133 पद रह गए थे। इसमें न्यायालय के आदेश पर 7 साल बाद पहले चरण की काउंसलिंग 31 अभ्यर्थी अभिलेख परीक्षण कराने पहुंचे थे और 27 उन्हें नियुक्ति पत्र के साथ नौकरी की सौगात दी गई। दूसरे चरण के लिए कई जनपदों से अभ्यर्थी बीएससी कार्यालय पहुंचे और जमीन पर बैठकर आवेदन फॉर्म भरते नजर आए। तो वहीं कल्पना देवी बीएससी का कहना है कि काउंसलिंग में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के अभिलेखों का परीक्षण 7 पटलों पर किया गया। चयनित अभ्यर्थियों की सूची 6 जनवरी को एनआईसी वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थी खड़े हुए हैं और 102 पदों पर काउंसलिंग कराई गई है। इसमें जनरल के 44, ओबीसी के 23, एससी के यहाँ पर 20, एसटी के 3 और विशेष आरक्षण के 12 पद शामिल रहे। वहीं श्रावस्ती जनपद में 49 अभ्यर्थियों ने शिक्षक पद पर कराई काउंसलिंग। सामान्य वर्ग के 19, ओबीसी के 24 और एससी के 6 अभ्यर्थी पहुंचे। तो शिक्षक भर्ती 12,460 में से 79 अभ्यर्थियों को जिले में भी नियुक्ति मिलनी थी। इसके लिए 29 दिसंबर को पहली काउंसलिंग कराई गई थी। शुक्रवार को शेष पदों के लिए 49 अभ्यर्थियों ने यहाँ पर काउंसलिंग कराई। शिक्षक भर्ती 16 में जिले के लिए 79 शिक्षकों का चयन हुआ, लेकिन पूरी प्रक्रिया विवाद होने के कारण न्यायालय में विचाराधीन हो गई थी। इसके बाद न्यायालय ने अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश दिया। इसके लिए शुक्रवार को काउंसलिंग कराई गई। वहाँ 79 के सापेक्ष पहली काउंसलिंग 29 दिसंबर को कराई गई थी। शेष पदों के लिए शुक्रवार हुई काउंसलिंग में 49 अभ्यर्थी पहुंचे। इसमें सामान्य वर्ग में 19, ओबीसी में 24 और एससी वर्ग में 6 अभ्यर्थी शामिल थे। पीएससी अमिता ने बताया कि काउंसलिंग सूचना सभी को दी गई थी। जो अभ्यर्थी आए उनकी काउंसलिंग कराने के साथ ही अभिलेख जमा कराए गए। अभिलेखों की जांच हो रही है। पहले आता आदेश तो नहीं होती परेशानी। वहीं बेसिक शिक्षा निदेशक की ओर से बृहस्पतिवार को देर शाम एक आदेश जारी किया गया, जिसमें अभ्यर्थियों को प्रदेश के किसी भी जिले में काउंसलिंग कराने की छूट दी गई। यह आदेश देर से आने के कारण काउंसलिंग में आए अभ्यर्थियों में नाराजगी दिखी। मेरठ से बच्चे के साथ आई तनुजा शर्मा, श्वेता और आयुषी चौधरी ने बताया शिक्षा निदेशक के इस आदेश की उन्हें जानकारी होती तो इस कड़ाके की ठंड में वह इतनी दूर नहीं आती। मऊ से आई रत्ना मिश्रा का कहना है कि जो आदेश देर शाम जारी हो जाता तो अपने जिले में ही काउंसलिंग कराती। मेरठ से आए आशीष चौधरी ने बताया कि कम मेरिट वाले लोग अपने गृह या नज़दीकी जिलों में काउंसलिंग करा रहे हैं। कानपुर से आई नीलम पांडे के लखनऊ में आए अंकित मिश्रा का भी था, जो निदेशक फरमान देर से जारी होने से आहत दिखे। तो आप यहाँ देख सकते हैं बीएससी कार्यालय परिसर में काउंसलिंग कराते अभ्यर्थी। वहीं 7 साल बाद भी काउंसलिंग में दिखा जोश, उमड़े अभ्यर्थी। 788 के सापेक्ष बाकी बचे पदों पर एक साथ कराई गई काउंसलिंग। 5,346 अभ्यर्थियों देर शाम तक चलती रही प्रक्रिया। आज होगी प्रपत्रों की जांच। जिले में 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में शुक्रवार को गोंडा में एक साथ बाकी बचे सभी पदों पर काउंसलिंग कराई गई। इस दौरान 7 साल बाद भी अभ्यर्थियों में काफ़ी जोश नजर आया। सुबह से बीएससी कार्यालय परिसर में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। कुल 788 पदों के सापेक्ष अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग कराई। प्रपत्रों जांच के बाद सूची अपलोड की जाएगी।
जिले में 788 रिक्त पदों के सापेक्ष 65,346 आवेदन आए थे। वहीं पहली काउंसिलिंग में पात्र 163 पदों पर अभ्यर्थी नियुक्ति पद दिए गए थे। पूर्व वर्तमान में अहल पाए गए अभ्यर्थियों को छोड़कर बाकी पदों पर एक साथ काउंसिलिंग सूची अपलोड की गई थी। इसमें दिव्यांगजनों के अलावा सामान्य ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के अभ्यर्थी शामिल हुए। सुबह से अभ्यर्थियों की भीड़ उमड़ी। बीएससी प्रेमचंद यादव ने बताया कि काउंसिलिंग अभ्यर्थियों की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए काउंटर बनाए गए थे। देर शाम तक सभी अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग कराई गई। शनिवार को शैक्षिक प्रश्न अभिलेखों की जाँच के बाद अर्हता के आधार पर अंतरिम सूची एनआईसी पोर्टल अपलोड की जाएगी। वहीं 7 जनवरी को नियुक्ति पद सौंपा जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी पदों भरने के लिए एक साथ विद्यालय आवंटन किया जाएगा। वहीं बीएसए कार्यालय की व्यवस्था चरमाई। अभ्यर्थियों की संख्या देखते हुए बीएसए कार्यालय में काउंटर के समुचित इंतजाम किए गए थे, लेकिन एक साथ पहुंचे 5,000 अभ्यर्थियों के चलते व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। बाद में काउंटर बनाने पड़ गए। इतना ही नहीं, जमीन में बैठकर जैसे तैसे अभ्यर्थियों की जरूरी प्रक्रिया पूरी की। देर शाम तक कतार में खड़े होकर काउंसलिंग कराई गई। वहीं सीतापुर जनपद में 15 से अधिक जिलों के आए अभ्यर्थी मची अफरा-तफरी। 12,460 शिक्षक भर्ती में ओपन टू ऑल अभ्यर्थियों के लिए काउंसिलिंग अचानक भीड़ उमड़ पड़ी। पहले जिले के अभ्यर्थियों को नंबर आवंटित किए गए, फिर गैर जनपद से आए अभ्यर्थियों को काउंसिल कराने के लिए माफियापच्ची होती रही। इस शाम तक करीब 2,000 अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग। जिले में 860 शिक्षक पदों पर चयन होना है। इसके लिए जिले के अभ्यर्थियों के लिए क्रमवार लिस्ट लगी थी। इसके लिए 13 काउंटर बनाए गए थे। ओपन टू ऑल काउंसिलिंग होने से दोपहर बाद अचानक भीड़ बढ़ गई। इसमें लखनऊ, बहराइच, लखीमपुर, श्रावस्ती, शाहजहाँपुर सहित 15 से अधिक जिलों के अभ्यर्थी पहुंचे। इससे काउंटर की संख्या कम पड़ गई। वहीं गैर जनपद वालों में कोई लिस्ट व नंबर नहीं था, इससे वह जानकारी करने के लिए भटकते रहे। काउंसिलिंग का यह सिलसिला देर शाम तक चलता रहा। बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने बताया कि काउंसिलिंग में अनुमान से अधिक अभ्यर्थी पहुंच गए। इसमें काउंसिलिंग में समय लगा। वहीं अभ्यर्थी भी परेशान रहे। जौनपुर से इसने बताया कि सुबह से काउंटर पर लगी थी। कहा गया पहले सीतापुर जिले में रहने वाले से काउंसलिंग होगी। 5 बजे नए काउंटर काउंसलिंग हो पाई। सामने से आई सवीना ने बताया कि सुबह से लाइन लगाने पर जो नंबर आया तो कहा गया क्रमांक नंबर वाले ही पहले काउंसलिंग कराएं। प्रतापगढ़ से आई मंदाकिनी शुक्ला ने बताया सुबह से गैर जनपद वालों काउंटर क्यों नहीं लगाया गया। नंबर आने के बाद भी एक काउंटर दूसरे काउंटर भेजा गया। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी दिन भर भटकते रहे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भारी भीड़ अभ्यर्थियों की लगी हुई है। काउंसिलिंग 15 से अधिक जिलों के अभ्यर्थियों के आने से यह भीड़ यहाँ पर बढ़ गई थी। वहीं अमेठी जनपद से अपडेट है। यहाँ पर लंबे इंतजार के बाद जगी नौकरी की आस, खुशी से खिले चेहरे। शिक्षक भर्ती की ओपन काउंसलिंग में अभ्यर्थियों ने किया प्रतिभाग। 12,460 शिक्षक भर्ती के तहत जिले में आवंटित 382 शिक्षक पद के साथ रिक्त पदों के लिए शुक्रवार रणजा इंटर कॉलेज में ओपन काउंसलिंग कराई गई। जिले के साथ गैर जिले के अभ्यर्थी शामिल हुए। 207 सीटों के लिए 385 अभ्यर्थी शामिल हुए। यहाँ पर देखें तो 8 काउंटर पर अभ्यर्थियों ने अभिलेखों की जांच कराने के बाद मूल प्रति जमा की। सर्द मौसम में लंबे इंतजार और संघर्ष के बाद नियुक्ति मिलने की आस जगी तो अभ्यर्थियों के चेहरे पर खुशी दिखाई दी। जिले में आवंटित 382 शिक्षक पद के साथ नियुक्ति लिए कोर्ट के आदेश पर इन दिनों काउंसिलिंग प्रक्रिया चल रही है। जिले में रिक्त 264 शिक्षक के साथ सिर्फ 69 शिक्षकों ने काउंसिलिंग कराई, जिन्हें 20 विभाग नियुक्ति पद दे चुका है। निदेशक के निर्देश पर शुक्रवार को रणजा इंटर कॉलेज में ओपन काउंसलिंग का आयोजन विशिष्ट विभाग ने किया। साथ ही जिले के साथ गैर जिले के अभ्यर्थी शामिल हुए। अभ्यर्थी सुविधा के लिए परिसर में अलावा 7-8 काउंटर बनाए गए। काउंटर वर्गवार मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों ने अभिलेख सत्यापन कराया। विशिष्ट विभाग के नियमानुसार मेरिट सूची जारी कर रिक्त पद के साथ ही मेरिट लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों नियुक्ति पद जारी करेगा। वहीं बीएसए संजय कुमार तिवारी ने बताया कि ओपन काउंसलिंग प्रतिभा करने वाले अभ्यर्थियों की मेरिट के आधार पर जल्द नियमानुसार नियुक्ति पद वितरित किया जाएगा। वहीं अभ्यर्थियों का क्या कहना है वो भी देखते हैं यहाँ पर कि शिक्षक भर्ती काउंसिलिंग प्रतिभा करने आई सोनम ने बताया कि आवेदन किया मेरिट से बनी है, लेकिन बाद का मामला कोर्ट पहुंचेगा। कोर्ट में मामला विचाराधीन रहा। अब जाकर कोर्ट का आदेश आया तो काउंसिलिंग शुरू हुई है। आज काउंसिलिंग का प्रतिभा करने के बाद जल्द नियुक्ति पद मिलने की उम्मीद है। नौकरी मिली तो दूर होगा शिकवा। आकांक्षा ने बताया गत दिनों काउंसिलिंग में भी आई थी, लेकिन मेरिट के बाद बता दिया गया। आज काउंसिलिंग प्रक्रिया पूरी हुई। बताया इतने दिनों मानसिक प्रताड़ना सहते हुए काफ़ी नुकसान उठा। अब नौकरी मिल जाए तो सब दर्द भूल जाएंगे। वह नहीं हारी थी हिम्मत। मनोज कुमार शुक्ला ने बताया नियुक्ति का इतना लंबा इंतजार करना पड़ा ऐसा कभी नहीं सोचा था। लग रहा था कि शायद किस्मत ही खराब है। कोर्ट में मामला विचाराधीन रहा, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उन्हें उम्मीद एक दिन सफलता मिलेगी। अब काउंसिलिंग बाद वह सपना साकार होने के आसार हैं। वहीं परिवार की उम्मीदें होंगी पूरी। अमता यादव ने बताया कि 2024 उनके लिए खुशी लाया है। कोर्ट में मामला चला गया तो फिलहाल उम्मीद कम हो गई थी। अब तो बस नियुक्ति पद पाकर ज्वाइन कर अपने परिवार की उम्मीदों पूरा करना है। अब तक परिवार उनके हर मुकाम पर सहारा बना रहा है। अब वह नौकरी कर परिवार की हर खुशी देगी। तो साथियों 12,460 शिक्षकों की भर्ती अब समाप्ति की ओर है, जिसको लेकर के शिक्षकों में काफ़ी खुशी है, क्योंकि इसमें काफ़ी शिक्षकों को अपॉइंटमेंट मिलने वाली है। तो साथियों 12,460 की प्रमुख अपडेट में बस इतना ही। ऐसे ही अन अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टेक सुरेंद्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथियों और भी साथियों के पास शेयर जरूर करें। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।